हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिया थपलियाल ज्वालपा कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, रेस्पिरेशन की बात कर ली है, डाइजेशन की बात कर ली है, लाइफ प्रोसेस के लिए। आज हम बात करते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, अगर मैं जनरल शब्दों में बताऊं तो ट्रांसपोर्टेशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का पहुंचना, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बेटा। अब हम लोगों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हम खाना खा रहे हैं, हमारे स्टमक में जा रहा है, स्टमक के बाद वो क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, जो हमारा ब्लड है उसे क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और हर एक सेल तक उसको पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हमारा डाइजेशन का। रेस्पिरेशन में भी सेम चीज़ हो रही है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, किसके थ्रू ले रहे हैं, लंग्स के थ्रू ले रहे हैं। और लंग्स के थ्रू वो कहाँ जा रहा है, हमारा ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है और ब्लड कैपिलरीज से वो हर एक सेल्स तक उसे पहुँचा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में, फिर वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, एटीपी बन रहा है, जिससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो ये सारी प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो जो क्या हो रहा है हमारा, हमने कोई भी चीज़ ली है और वो सारे पार्ट्स तक पहुंच रही है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा हम ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बेटा, तो जो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। और सर्कुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ मीडियम चाहिए होता है। तो सर्कुलेशन में हमें दो मीडियम होता है हमारे, कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा ब्लड, एक हो गया हमारा लिम्फ। ब्लड क्या होता है बेटा, हमारा एक क्या होता है, ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड को हम क्या कह सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है बेटा, और ये क्या करता है, ब्लड क्या करता है, जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हर एक सेल्स तक पहुंचा रहा है। और इस ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, इसके लिए क्या होता है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है बेटा, और इसके क्या होता है, नेटवर्क होता है। नेटवर्क का मतलब आर्टरीज और वेन्स वगैरह होती हैं। तो ब्लड को पंप करने के लिए क्या होता है बेटा, आर्टरीज और वेन होती है। जो हमारा पंपिंग ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ठीक है बेटा, जो क्या करता है, पंप करने का काम करता है। और ये कैसा होता है, इनवॉलेंट्री पंप होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब बेटा कि मतलब हमारा जो हार्ट काम कर रहा है वो हमारे उसमें नहीं है, कि मतलब जब हम चाहें तो चलो हार्ट अब काम करना स्टार्ट कर दो, अब हमारा मन नहीं है, हम सो रहे हैं तो बंद कर दो, ऐसा नहीं होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन सारे वो होते हैं जो हम पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो मतलब खुद से हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हार्ट क्या करता है हमारा, मतलब हमारा हार्ट पंप करता रहता है बिना हमारे कहने पे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि अच्छा थोड़ी देर हार्ट काम कर लो, थोड़ी देर बाद रिलैक्स कर लेना, ऐसा नहीं। तो ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ठीक है बेटा, ह्यूमन हार्ट की अब हम बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। साइज़ क्या होता है इसका, ह्यूमन फिस्ट के बराबर इसका क्या होता है, साइज़ होता है। और ये कवर्ड होता है एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से। पेरी का मतलब हो गया बेटा आउटर, कार्डियल का मतलब हो गया है हमारा हार्ट, और मेम्ब्रेन का मतलब हो गया है कवरिंग। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, मतलब ये एक आउटर कवरिंग से क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है बेटा, हमारे हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है, 360 ग्राम होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ पढ़ा। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो इंटरनल जो हार्ट होता है वो दो उसमें डिवाइड होता है। एक हो गया तुम्हारा राइट, एक होगी तुम्हारी लेफ्ट साइड। और कैसा होता है बेटा, हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, 2 अपर साइड, 2 लोअर साइड। ठीक है बेटा, जो अपर साइड है उससे क्या कहा जाता है, आर्टिया कहा जाता है, या आर्ट्रियम बोलो आप। नीचे वाला क्या होता है, वेंट्रिकल्स होता है, या वेंट्रिकल बोल सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो ह्यूमन हार्ट क्या हो गया है तुम्हारा, 4 चैम्बर हार्ट होता है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, ये इसकी जो ब्लू वाली आपको दिखाई दे रही है ये होगी राइट साइड और ये होगी लेफ्ट साइड। राइट साइड में बेटा हमेशा क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आप इसको डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है बेटा, आपको आर्टरी और वेंट्रिकल्स के बीच क्या दिखाई दे रही है, ओपनिंग दिखाई दे रही है दोनों के बीच। इनके बीच क्या होते हैं बेटा, एक वॉल्व लगे हुए होते हैं। ठीक है, इनके बीच क्या लगे हुए होते हैं,
वॉल्व लगे हुए होते हैं। इन वॉल्व का काम होता है बेटा कि जब ब्लड नीचे की साइड आ जाए तो उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि जो ब्लड है हमारा बैक फ्लो ना मारे, मतलब ऊपर की तरफ जो है फ्लो ना मारे। ठीक है बेटा, जो हमारी राइट साइड है उसमें हमेशा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है बेटा कि उस ब्लड में ऑक्सीजन कम, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन होती है, पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उससे कम ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, ब्लू कलर का मतलब हमेशा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब आप ये मत समझना कि हमारे अंदर जो है ब्लू कलर का खून होता है, ऐसा नहीं होता है, वो बस आपको समझाने के लिए ब्लू कलर का दे रखा है। ठीक है बेटा, और जो लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं डायग्राम बता देती हूँ। राइट आर्ट्रियम देख रहे हो आप। ठीक है, अ बिग वेन एंटर द राइट आर्ट्रियम फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द आर्टरीज। तो जो सबसे बड़ी वेन होती है बेटा वो यहाँ पे एंटर करती है राइट आर्ट्रियम पे। ठीक है, और वो कहाँ से होती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, ये जिसे कहते हैं हम सुपीरियर वेना कावा। ठीक है बेटा, अ बिग वेन एंटर द राइट आर्ट्रियम फ्रॉम लोअर द पार्ट। आपको नीचे से भी दिखाई दे रही है कि इसे क्या कहते हैं हम, इन्फीरियर वेना कावा। इसका काम क्या होता है, लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करके लेके आना और इसको कहाँ पे डालना, राइट वेंट्रिकल में डालना। सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है, अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला के राइट आर्ट्रियम में डालना। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, एन आर्टरी लीव्स द राइट वेंट्रिकल एंड डिवाइड इनटू 2 ब्रांच। तो जो आर्टरी है वो क्या कर रही है, लीव कर रही है किसको, राइट वेंट्रिकल को। ठीक है, और ये 2 ब्रांच में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। 1 ब्रांच एंटर द राइट लंग। एक ब्रांच तो कहाँ जा रही है बेटा, राइट लंग में जा रही है, और जो दूसरी ब्रांच है वो कहाँ जा रही है, लेफ्ट लंग में जा रही है। ठीक है बेटा, ये आपको दोनों दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आर्टरीज में क्या होता है, खैर वो तो अभी हम ब्लड वेसल्स में आगे पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आर्टरी में हमेशा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, पर पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये आप याद करना। आर्टरी में क्या होता है, वैसे जनरली जो आर्टरीज हमारी होती है उनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी का मतलब जो हार्ट वाली हमारे पास आर्टरी होती है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम की। तो लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या होती है बेटा, 4 जो वेन्स होती है वो एंटर कर रही हैं कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, 2 फ्रॉम द, 2 कहाँ से कर रही हैं, राइट लंग से, और 2 कहाँ से कर रही हैं, लेफ्ट लंग से। ठीक है बेटा, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब जो आर्टरी और वेन में जो ब्लड होता है उसके ऑपोजिट यहाँ पे हमें मिलेगा। जनरली क्या होता है, वेन में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर जो हार्ट में जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है बेटा, ये रह गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है बेटा, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की वो क्या करती है, लीव करती है किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को, उसे हम कहते हैं अरोटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये था हमारा हार्ट का डायग्राम। अब हार्ट हमारा कैसे काम करता है ये आपको बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।